हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BD 203 के इकाई 5 यानी कक्षा में विविधता अनुकूलन के नवीन उपागम। तो आप सभी लोग को पता है कि इसके पहले हम 4 यूनिट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उस चारों यूनिट को नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, यह क्या है, एक रिवीजन क्लास है। इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और वहां से देखिए बगल में ही यहाँ पर उत्तर सब दिया रहता है। इसको हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है। केवल हम लोग रिवीजन करते हैं और उसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको देख कर जाते हैं। वहाँ आपको क्वेश्चन सेम टू सेम लग जाता है। तो अगर अभी तक लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका आप लोग परचेज करना चाहते हैं इस बुक को तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ हम बुक का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के उपकरण क्या होते हैं। तो सही उत्तर दिया गया ऑप्शन नंबर 100 है, यानी अ और ब दोनों है। यानी अ में है सहायक उपकरण और ब में है अवलंबन उपकरण सुविधाएं। दोनों का दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए 2 में है कि बौद्धिक अक्षमता एवं प्रमस्तिष्कीय पक्षघात के बच्चों हेतु सहायक उपकरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी का सभी करेक्ट आंसर है। अ में है चित्र वाले कार्ड एवं विभिन्न प्रकार के चित्र भी सही है। ब में है इंद्रिय समायोजन एवं अनुकूलन हेतु सहायक सामग्री भी सही है। और स में है कि बैठने एवं मुद्रा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रकार के फर्नीचर। सभी का सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में है कि मल्टीमीडिया का क्षेत्र क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा सूचना तकनीकी। कौन सा होगा? सूचना तकनीकी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर। देखिए 4 नंबर सवाल आप लोग के सामने शो कर रहा हुआ। 4 में कि मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक कौन कौन से हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही होगा प्रसंस्करण, ब भी सही होगा भंडारण और स भी सही होगा उत्पादन। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए 5 नंबर सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम सहायक है। कौन सा होगा? तो ऑप्शन 2 होगा सही इसका उपयुक्त सभी, यानी अ में है कक्षा वातावरण के परिवर्तन में, ब में है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में, स में है कि अधिगम के वृद्धि में। सभी का सभी ऑप्शन इसका सही है। 6 नंबर में है कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन कौन कौन से है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा उपयुक्त सभी, यानी रेडियो भी सही है, शैक्षिक टीवी भी सही है और 100 में है दूरस्थ सम्मेलन भी सही है। अब आते हैं 7 नंबर सवाल पर। 7 में कि बहुमाध्यम का प्रयोग किसके आदान प्रदान के लिए होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा अ एवं ब दोनों। अ में है विचारों का और ब में है भावनाओं का। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो देखिए इसके पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का जितना भी बुक था उस सभी का सभी को हम लोग प्लेलिस्ट में बनाकर हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप नए हैं तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो इसको पढ़िएगा और अपने जो छोटे भाई लोग हैं उनके पास भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में कि मौखिक माध्यम का दोष यह है कि तो क्या होगा? ऑप्शन 2 सही होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है कि इसके लिए दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क आवश्यक है। ब में है कि यह सोचकर बदलने की बहुत कम समय देता है। स में है कि इसे कभी भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है। 9 में है कि प्रभावी माध्यम वह है जो तो क्या है। तो इसका सही उत्तर भी है ऑप्शन नंबर 2 होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में है कि उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, ब में है कि दोनों पक्षों का निकट लाए और स में है कि समय एवं स्थान के अनुरूप हो। सभी का सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 10 में है कि चलचित्रों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर 100 सही होगा अ एवं ब दोनों। अ में है कि
प्रशिक्षण कार्यों में कौशल के प्रदर्शन के लिए, और ब में अनुकूलन द्वारा कौशल सुधारने के लिए। सभी का सभी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में है कि चलचित्र सहायक नहीं है, किसके लिए नहीं होगा? ऑप्शन ब करेक्ट होगा, छात्रों के साथ सीधे अंतःक्रिया करने में। ठीक, तो आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो 12 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 में लिखा है कि स्लाइड टेप का निम्न में से क्या शैक्षिक महत्व है? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन द होगा, उपयुक्त सभी, यानी अ भी सही होगा। इसमें छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। ब में है कि इसमें शिक्षक का छात्रों के साथ बराबर संबंध बना रहता है। स में है कि यह कमजोर तथा शर्मीले दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए लाभप्रद है। ठीक, अब आइए 13 नंबर सवाल। 13 में है कि स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिसमें क्या होता है? तो 100 में है कि यह फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 14 में है कि स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश होता है। तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, दूधिया रंग का हो जाता है। कैसा होता है? दूधिया रंग का इसका हो जाता है। अब आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 में है कि स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है। वह क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, प्रक्षेपी लेंस होगा। 16 में है कि निम्न में से जनसंचार का माध्यम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, टीवी। क्या होगा? टीवी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल पाते हैं। तो 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन है कि OHP स्लाइड प्रोजेक्टर की अपेक्षा अधिक उपयोगी है क्योंकि? तो सही उत्तर क्या देगा? ऑप्शन नंबर द है, उपयुक्त सभी, यानी अ में है प्रकाश का उच्च स्रोत होने के कारण इसमें कक्षा में अंधेरा करने की क्या होती है? आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब में है कि इसमें हम दीवार को भी स्क्रीन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है स में इसके लिए उपकरण अधिक टिकाऊ होते हैं तथा लेंस की फोकस दूरी भी अधिक होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में OHP के प्रयोग का प्राथमिकता की दी जाती है इस आधार पर। तो किसके आधार पर? ऑप्शन द होगा, उपयुक्त सभी, यानी अ में इनका क्रय मूल्य बहुत का है, कम है। ब में इसके द्वारा स्क्रीन पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट और छोटा होता है। स में है इसके पर्दे को श्याम पट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर। 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 में है कि फिल्म भट्टियों का दोष यह है कि? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। अ में है कि अध्यापक इसके क्रम को बदल नहीं सकता है। ब में है इसके द्वारा बहुत कम होने के कारण इन्हें केवल छोटी कक्षाओं में प्रयोग किया जा सकता है। स में है फिल्म पट्टी तैयार करने की टेक्नोलॉजी भी महंगी है। ठीक है, इसके बाद देखिए 20 नंबर सवाल है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ नहीं है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन द होगा सही इसका, कि इस प्रकार के सम्मेलन का एक निश्चित गति से आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद 21 में है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सहायक है। तो किसके लिए है? ऑप्शन द होगा, उपयुक्त सभी, यानी अ में है कि अपनी कमियों को पहचानने एवं दूर करने में। ब में है अपने विरोधी की कमियों की पहचानने एवं उसके अनुसार रणनीति बनाने में। स में है कि अपने कार्य में शुद्धता लाने में। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 में कि रेडियो शिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता क्या क्या है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी, यानी अ में इसका सस्ता होना एवं दूर दूर तक पहुंच रखना। ब में है इसे किसी भी काम को करते हुए सुना जा सकता है। स में इसका उत्पादन आसान होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा।
अब उसके बाद 25 में है कि रेडियो टेप रिकॉर्डर के द्वारा अभ्यास किया जा सकता है। तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, किसी भी प्रकार के मौखिक अनुदेशन का लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पाते हैं। 24 में है कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम में अध्यापक क्या है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी होगा। यानी अ में है सामग्री का मूल्यांकन करके उन्हें संपादित कर सकता है। ब में किसी महत्वपूर्ण व्याख्यान को कभी भी टेप करके सुना जा सकता है कक्षा में। स में है कि स्वयं अपनी आवाज की सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है, 25 में कि टेप रिकॉर्डर के 2 प्रकार है, कौन कौन से हैं। सही उत्तर होगा अ नंबर, टेबल मॉडल तथा पोर्टेबल मॉडल। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कि टेप रिकॉर्डर के शैक्षणिक लाभ क्या है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, इसमें शैक्षिक के उद्घोषणाओं के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पाते हैं। 27 में है कि सूचनात्मक CAI विधि में कंप्यूटर क्या है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन स होगा, अ एवं ब दोनों होगा। अ में है एक पूछताछ अधिकारों के रूप में काम करता है। ब में है कि से जो सूचना मांगी जाती है वह उसे तुरंत देता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कि CAI की अभ्यास विधि में निम्न में से किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन द होगा, उपयुक्त सभी। यानी अ में है कि छात्र को सीखी गई सामग्री के अभ्यास के लिए अभ्यास के विषय वस्तु का प्रदान की जाती है। ब में कि अभ्यास के बाद उत्तर गलत होने पर स्क्रीन पर तुरंत गलत लिखकर आ जाता है। स में कि अभ्यास सामग्री के उत्तर सही होने पर तुरंत अगली सामग्री अभ्यास के लिए आ जाती है। ठीक, इसके बाद देखिए 29 नंबर में सवाल। 29 में है कि CAI का समस्या समाधान अनुदेशन है। सही का उत्तर है ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी छात्रों का समस्या समाधान के कार्यों में लगे रहने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर। 30 में कि समावेशी शिक्षा में CAI के समस्या समाधान अनुदेशन में छात्रों को क्या होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, यानी अ एवं ब दोनों। अ में है चिंतन, मनन, विश्लेषण, व्यवस्थापन एवं सामान्यीकरण की प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ता है। ब में कि जिया पियाजे नहीं है, ये कौन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत से अभिप्रेषित होने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर। 31 नंबर में सवाल है कि CAI की अनुवर्ग शिक्षण विधि की विशेषता यह है कि, तो क्या विशेषता है, ऑप्शन स होगा सही, अ एवं ब दोनों। अ में के इसमें कंप्यूटर शिक्षक की भांति ही छात्रों में अंतःक्रिया करता है। ब में है कि कंप्यूटर पहले पढ़ाई गई सामग्री का मूल्यांकन करता है, फिर कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय अपनाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 32 में कि CAI की खेल विधि का उद्देश्य नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, सही उत्तर होगा छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। ठीक है, इसके बाद 33 में है कि देखना सुनना दोनों संभव है। किसमें, तो ऑप्शन द है, उपयुक्त सभी में, यानी टीवी पर भी, कंप्यूटर पर भी, रेडियो टेक्स्ट पर भी, सॉरी वीडियो टेक्स्ट पर भी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर। 34 में है कि श्रव्य दृष्टि सामग्री को दूर नहीं होना चाहिए। क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर अ होगा, महंगा एवं उद्देश्यहीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर। 35 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 35 में है कि टेप रिकॉर्डर का प्रयोग का प्रचलन किस विधि में किया जाता है। सही उत्तर होगा इन सभी में, यानी भूगोल में भी, इतिहास में भी और समान विज्ञान में भी, सभी का सभी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर है।
इसके बाद 36 में है कि श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। यानी वीडियो टेप भी सही है, सुनने की मशीन भी सही होगा, फिल्म भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट है। 37 में कि श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्वान था, क्या था? ऑप्शन नंबर अ सही होगा, आकाशवाणी। 38 में कि भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है, तो क्या होगा उत्तर? सही उत्तर होगा स नंबर, यानी भाषा प्रयोगशाला। इसके बाद देखिए 39 में कि गतिविधि आधारित अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। यानी अ में है यह गतिशील प्रक्रिया है, ब में है कि अधिगम सीखते सीखते संभव है, स में है कि अर्थों का निर्माण मस्तिष्क में होता है। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 40 में है कि गतिविधि आधारित अधिगम में बालक किन कार्यों में रुचि दिखाते हैं? सही का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, अ एवं ब दोनों। अ में है कि लेखन में भी और ब में है पाठ्य में भी। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 41 नंबर सवाल है कि कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। यानी प्रोजेक्ट विधि भी होगा, स्पष्टीकरण भी होगा और पाठ्य पुस्तक भी होगा। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है। 42 में कि सहकारी अधिगम प्रणाली है जहां, तो क्या होगा? ऑप्शन द होगा सही, उपयुक्त सभी। यानी अ में है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ब में है कि शिक्षार्थी स्वयं अपना अधिगम मार्ग का चयन करने हेतु प्रेरित रहते हैं, स में है कि शिक्षार्थी स्वयं अपनी सूचनाओं एवं अनुभव का आदान प्रदान करते हैं। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 43 में है कि सहकारी अधिगम का तत्व नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा, व्यक्तिगत विचारधारा। इसके बाद 44 में है कि सहकारी अधिगम के सैद्धांतिक आधार क्या है? सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी अ में है अभ्यास द्वारा सीखना, ब में है कि अनुकरण द्वारा सीखना, स में है कि करके सीखना। सभी का सभी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में है कि सहकारी अधिगम में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है जी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, समूह में सभी नेता छात्र के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद 46 में है कि सहकारी अधिगम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सफल बनाने हेतु अध्यापक को कौन कौन से ढंग अपना सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, उपयुक्त सभी। यानी अ में है समूह का आकार छोटा रखना है, ब में कि विशिष्ट बालक की पहचान करना है, और स में है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करना है। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 47 में है कि पूर्ण सामूहिक चिंतन अंतःक्रिया का कौन सा स्तर माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, उच्चतम का माना जाता है, उच्चतम माना जाता है। इसके बाद देखिए 48 में कि सहपाठी शिक्षा का एक विधिवत सहपाठी माध्यंतरित रणनीति है, यह किसका कथन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, रोहर बैग का। किसका है? रोहर बैग का है। 49 में कि टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कब हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? 1955 ईस्वी का करेक्ट आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। तो 50 में देखिए है कि टोली शिक्षण प्रविधि का विकास कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। 51 में है कि टोली शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी अ में है अनुदेशन स्तर भी सही है, ब में है कि समय अवधि भी सही है, स में है कक्षा आकार भी सही है। सभी का सभी इसका ऑप्शन क्या है? सही है। 52 में कि टोली शिक्षण के सोपान क्या है? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। यानी अ में है योजना भी सही है, ब में है व्यवस्था भी सही है, स में है मूल्यांकन भी सही है। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट है।
53 में कि दलीय शिक्षण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ब है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। कहाँ हुआ था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 में है कि किसने कहा कि दल शिक्षण अनुदेशात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सुपुत्र कर दिए जाते हैं। शिक्षण द्वारा प्रदान करने की संख्या दी या उसमें अधिक होती है, जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है तथा जो एक छात्र को समूह के संपर्क, विषय, वस्तु या उसके किसी महत्वपूर्ण अंग को एक साथ शिक्षण कराते हैं। तो ये कौन सा किसने कहा था जी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ होगा, शैपलिन एवं ओल्ड ने। किसने कहा था? शैपलिन और ओल्ड ने कहा था। 55 नंबर में कि किसने कहा कि दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीक है। इस विधि में 2 या अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा का अध्ययन संबंधी योजना बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ब होगा, जेपी पुरोहित ने कहा था। 56 में है कि दल शिक्षण के गुण नहीं होते हैं। क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर स होगा, व्यक्तिगत समस्या का निवारण सही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर। 57 में कि दलीय शिक्षण के द्वारा क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, अ एवं ब दोनों। यानी अ में है छात्रों को विशेषज्ञ अध्यापकों से पढ़ने का अवसर मिलता है। ब में है कि छात्रों को एक अध्यापक से पढ़ने की उकताहट को कम किया जा सकता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 में। तो 58 में कि दलीय शिक्षण का दोष यह है कि, तो क्या होगा? तो इसका और भी ऑप्शन है, नीचे दिखाते हैं। देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ से यहाँ, चलिए अब आ गया यहाँ से यहाँ। देखिए पूरा क्वेश्चन 58 नंबर था, इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जितना भी है सभी का सभी ऑप्शन सही है। यानी अ में है कि अध्यापक इस व्यवस्था में केवल उन्हीं विषयों को पढ़ाते हैं जिनकी उनकी रुचि होती है तथा इस प्रकार की अनुज्ञान संकुचित हो जाता है। ब में के विभिन्न अध्यापकों के बीच तालमेल न होने से विषय का कुछ भाग सत्र के अंदर नहीं पूरा हो पाता है। स में कि इस व्यवस्था में विभिन्न विषयों को आपस में एकीकृत करके पढ़ाना भी संभव नहीं होता है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 59 नंबर पर। 59 में है कि समस्या पर लोगों के आधिकारिक विचार प्राप्त किए जा सकते हैं। सही उत्तर होगा स नंबर अ एवं ब दोनों। अ में कि मस्तिष्क विलिप्त विधि, ब में विचार गोष्ठी विधि। सभी का सभी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 60 में कि प्रश्न पूछने एवं चिंतन का स्तर किसके द्वारा मद होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब होगा, शिक्षक छात्र के। इसके बाद 61 में है कि एक दल शिक्षण दल भी सफल हो जा सकता है जब, तो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर द उपयुक्त सभी। यानी अ में है कि पर्याप्त व्यवस्था भी, अब ब में है समस्या का निवारण भी, स में है दल का गठन एवं व्यवस्थित नियोजन। सभी का सभी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 62 में कि दलीय शिक्षण का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स होगा, पुरस्कार वितरण। ठीक है। 63 नंबर में है क्वेश्चन की 63 नंबर में क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसके द्वारा अपनी कमजोरियों को क्षेत्र में अधिक योग्यता का दिशा में अग्रसर करता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा ब्लेयर, जोन्स एवं सिमरसन का। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।